लोग रिश्तों में या बातों के दौरान इस बात को ज़ाहिर भी करते हैं कि अगर मैं चली जाऊँगी, तो मुझे याद करके आप बहुत पछताओगे। तो इसका मतलब लड़की को पता होता है कि मैं एक दिन इस बंदे से अलग हो जाऊँगी और ये वाक़ई परेशान होगा। आपके पास या तो बेशुमार दौलत है। आज के परिवेश, आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, अपना घर है फर्स्ट क्लास, आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में हो, वफ़ादार हो, रिश्ते को 3-4 साल, 5 साल हो गए, ठीक है? लेकिन आप उस व्यक्ति से वाक़ई सच्ची मोहब्बत करते हो, आपने 4-5 साल के रिश्ते के दौरान उस लड़की की या उस लड़के की बहुत मदद करी, सुख-दुःख में आप उसके साथ खड़े हर हर महादेव, जय श्री राम। आजकल के जो रिश्ते होते हैं, जिस तरह से आजकल के रिश्ते निभाए जाते हैं, आप लोगों को सुनकर और मुझे जानकर बड़ी हैरानी होती है कि लोग ऐसे रिश्ते निभा कैसे रहे हैं। और लोगों को ये पता होता है कि इस रिश्ते का अंत क्या होगा, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, मैं कितने समय तक इस व्यक्ति के साथ रुकी हुई हूँ या मुझे कब तक इस लड़की के साथ रहना है, ये सारा का सारा प्री प्लान्ड होता है। और लोग रिश्तों में या बातों के दौरान इस बात को ज़ाहिर भी करते हैं कि अगर मैं चली जाऊँगी, तो मुझे याद करके आप बहुत पछताओगे। तो इसका मतलब लड़की को पता होता है कि मैं एक दिन इस बंदे से अलग हो जाऊँगी और ये वाक़ई परेशान होगा। अब परेशान होने की बात तो लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्लान ही ये हो किसी रिश्ते में जाके वापस आना, तो ऐसे व्यक्ति को आप ज़्यादा दुखी नहीं कर सकते। दुखी वो व्यक्ति होता है जिसको ये नहीं पता होता या जिसकी प्लानिंग में ये नहीं होता कि ये व्यक्ति मेरे साथ सिर्फ कुछ सालों के लिए टाइम पास करने के लिए आ रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का कोई भी हो। अब होता क्या है कि आज के टाइम में सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, मेरा पहला प्यार, ये मैं बहुत सुनता हूँ। सोशल मीडिया पे लगा लो, चाहे सर्कल में लगा लो, सुनने को बहुत आता है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, सच्चा प्यार बिल्कुल भूत की तरह होता है। जैसे भूत-प्रेत होते हैं ना, सच्चा प्यार बिल्कुल भूत-प्रेत की तरह होता है। बातें तो सब करते हैं, मेरा सच्चा प्यार, मेरी पहली मोहब्बत, मैंने किसी लड़की को एकदम टूट के प्यार किया था, दिल से चाहा था, लेकिन मेरी नहीं हुई। ठीक है, लड़कियाँ बात करती हैं कि मैंने उस बंदे को कहाँ सपोर्ट नहीं करा, मैंने कहाँ उसको प्यार नहीं करा, लेकिन उस बंदे ने अपना असली रंग दिखा दिया। ठीक है, तो लड़के और लड़कियाँ और लड़के दोनों की शिकायतें होती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि इन प्यार की जो परिभाषा है, इसको जज कौन करे? कौन इसका मापदंड निकाले? तो कुछ चीज़ें हैं, जो मेरे पास जो सवाल आया वो ये कि आपके पास कोई व्यक्ति क्यों रुकना चाहेगा? सिर्फ़ प्यार तो एक कारण नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में प्यार की कोई ज़्यादा वैल्यू बची नहीं है। तो मैं आपको 4 चीज़ ऐसी बताता हूँ जिसमें से अगर एक भी आपके पास है, तो आपके पास चांसेज़ हैं कि कुछ जो लड़के, जो लड़की जो भी हैं आपके पास रिश्ते में रुकेंगे। पहला जो है वो है कि आपके पास या तो बेशुमार दौलत है। आज के परिवेश, आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, अपना घर है फर्स्ट क्लास, ठीक है? आपके पास जो फ्लो ऑफ मनी है, आपके पास अपना बिज़नेस है और पैसे के आवन-गमन के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चाहे आप बिज़नेस परिवार से हों, चाहे आपकी जॉब बहुत अच्छी हो, तो आपको कोई भी खूबसूरत लड़की आराम से मिल सकती है। चाहे अगर लड़की ऐसा कर रही है, तो आपको कोई भी अच्छा ढंग का लड़का ऐसा मिल सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मानी जाती है, वो है पैसा। क्योंकि पैसे से आपका आरामदायक जीवन जुड़ा होता है, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगी तो पैसा चाहिए आज के टाइम के लिए, तो ये पैसा बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है आज के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि लड़का बहुत अच्छे परिवार से होता है, वो गरीब लड़की से शादी कर लेता है या बहुत मिडल क्लास फैमिली की लड़की से शादी कर लेता है, कारण लड़की बहुत खूबसूरत थी। लड़कियां हालांकि ऐसा नहीं करती कि लड़का बहुत हैंडसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो उस लड़के से शादी कर लूं, चाहे वो गरीब परिवार से क्यों ना हो और लड़की किसी करोड़पति फैमिली से हो। तो ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। इसका उल्टा मैंने ज्यादा देखा है, लड़के अच्छे परिवार से होते हैं, वो गरीब परिवार की लड़कियों से शादी करके उनके साथ सेटल हो जाते हैं। तो ये भी एक उदाहरण मैंने कई बार देखे हैं। तीसरा पॉइंट एक ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में हो, वफ़ादार हो, रिश्ते को 3-4 साल, 5 साल हो गए, ठीक है? लेकिन आप उस व्यक्ति से वाक़ई सच्ची मोहब्बत करते हो, आपने 4-5 साल के रिश्ते के दौरान उस लड़की की या उस लड़के की बहुत मदद करी, सुख-दुःख में आप उसके साथ खड़े रहे, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? आप एक-दूसरे को समझते हो, आप एक-दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, आपने 5 साल जैसे-तैसे करके या 2 या 3-4 साल आपने जैसे-तैसे करके इस रिश्ते को निभाया है। 6-7 महीने का या साल भर का रिश्ता ज़्यादा नहीं माना जाता, बट लेकिन जो 2 साल का जो रिश्ता होता है, 2 साल से ज़्यादा के जो रिश्ते होते हैं, वो बड़े सीरियस माने जाते हैं आज के टाइम में। खासकर ऐसे माहौल में जब 2-2 महीने के अंदर भी ब्रेकअप हो जाते हैं। या कुछ लोग तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझे कि ब्रेकअप कर रहा हूँ, खाली स्टेटस डाल देते हैं बस सोशल मीडिया पे ब्रेकअप या रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड या फिर आपका सिंगल। तो उसी से क्लियर हो जाता है कि भैया ये सिंगल है या कॉम्प्लिकेटेड है या इसका ब्रेकअप हो चुका है।
तो अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति वफ़ादार हैं, लॉयल हैं, बहुत ही ईमानदार उस रिश्ते में हैं और आप उस रिश्ते को वाक़ई बहुत सीरियस लेते हैं, तो आपके चांसेज़ हैं कि जिस व्यक्ति के साथ है आप हैं, आप उसके साथ अपना जीवन बिताना मतलब शुरू कर सकते हैं या फिर आपका जीवन भी उसके साथ व्यक्ति के साथ बीतेगा। तो कहीं न कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, अपने रिश्ते में एकदम डटे हुए हैं, तो चांसेज़ है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति रुकना पसंद करेगा। अब चौथी चीज़ आती है मोहब्बत। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपके पास बेशुमार दौलत है, पैसा है, आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, हैंडसम हैं, तो दूसरी चीज़ ये आती है। तीसरी आती है कि अगर आप पैसा नहीं है आपके पास, आप बहुत एवरेज दिखते हैं, लेकिन आप वफ़ादार हैं किसी रिश्ते में और आपने किसी रिश्ते को 4-5 साल दिए हैं, सुख-दुख में खड़े हुए हैं एक-दूसरे के साथ, तो चांसेज़ आपके होते हैं कि आप किसी के साथ जीवन भर रह सकते हैं। चौथा मैंने प्यार-मोहब्बत का नाम क्यों लिया? क्योंकि प्यार-मोहब्बत गरीबों को भी होता है, अमीरों को भी होता है, ठीक है? जो एवरेज दिखते हैं उनको भी होता है, जो लड़कियाँ खूबसूरत दिखती हैं उनको भी होता है और जो खूबसूरत नहीं दिखती हैं उनको भी होता है, ठीक है? और प्यार उनको भी होता है जिन्होंने वफ़ादारी का एक लेटर नहीं पता होता, जिनको लॉयल्टी के बारे में कुछ नहीं पता होता, प्यार उनको भी होता है। लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है कि खासकर इन तीनों चीज़ों के बीच में कहीं न कहीं पिस के रह जाता है। अब आपसे कोई सच्चा प्यार करता है या आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है? आप दिखने में भी ज़्यादा हैंडसम या खूबसूरत या सुंदर नहीं दिखते हैं, ठीक है? और उसके अलावा आपके पास वफ़ादारी को तो दिखाने का मौका ही नहीं मिला है क्योंकि आपके पास शुरुआती 2 चीज़ें नहीं हैं, तो आप किसी रिश्ते में मुश्किल से आ पाओगे और जब आप रिश्ते में वफ़ादारी में दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा किसी रिश्ते में, तो फिर आपका वफ़ादारी वाला जो पॉइंट था वो कैंसल ही हो गया। तो सच्चे प्यार की जो कद्र है, जो एक्चुअल में जो सच्चे प्यार की कदर जो होती है, वो सबसे लास्ट में होके आती है, या तो उसकी लगभग कदर होती ही नहीं है। आज के टाइम में पैसा, खूबसूरती, लेविश लाइफ़, उसके बाद अगर कुछ मिलता है तो वफ़ादारी और प्यार को दिया जाता है। तो अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, तो सबसे पहली चीज़ अगर आपके पास है पैसा, तो आपके चांसेस बहुत है कि आपके पास लोग रुकना पसंद करेंगे, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों। ठीक है? अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, तो भी आपके पास लड़के-लड़कियाँ रुकना पसंद करेंगे। बहुत गज़ब की खूबसूरती है तो। या तो अगर आपके पास वफ़ादारी है, तो चांसेज़ आपके हैं कि आपके साथ लोग रुकना पसंद करेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ़ मोहब्बत है और स्टार्टिंग की 3 चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आपके चांसेज़ बहुत कम हैं। और ये जो चारों पॉइंट मैंने बताए, ये सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, जो कि अपने आप में बहुत गलत मापदंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लड़के-लड़कियाँ ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसा ही होता है रिश्तों के अंदर। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये चारों को चारी जो कैटेगरी मैंने बताई है, जो चारों पॉइंट बताए हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। एक आध्यात्मिक प्यार अलग होता है और जो जो प्यार होता है, जो एक्चुअल में प्यार होता है किसी व्यक्ति से, वो बहुत ही अलग होता है इन चीज़ों से और वो जो प्यार होता है, वो बहुत कम लोगों को होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम।